नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से भाई देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया। देखिए दोस्तों, निफ्टी में कल हमने कुछ लेवल्स आप लोगों को लगा के दिए थे, ठीक है ना। और देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया भाई। हम्म लेवल भी दिया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वगैरह सारा कुछ मार करके दिया था हमने, ठीक है ना। दोस्तों सुबह होता क्या है, पहली कैंडल बहुत बड़ी बनती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल 5 मिनट की, पहले 15 मिनट हम आराम से मार्केट को सेटल होने देते हैं, ठीक है ना। पहले 15 मिनट हम मार्केट को आराम से सेटल होने देते हैं। उसके बाद जिस तरह ब्रेकआउट होता है, या तो ब्रेकआउट लेवल पे काम करते हैं, अदरवाइज हम अपना 50% का लेवल मार्क करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज मार्केट में हुआ क्या, खुलते ही सबसे पहले जो बड़ी एक कैंडल बन गई जिसकी साइज था 70 पॉइंट का। मतलब मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ। अगली कैंडल ये बनी जिसने उसी जगह सपोर्ट लिया, पॉसिबल था यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, पर फिर तीसरी कैंडल बहुत छोटी सी बनी जिसने उसी जगह पे सपोर्ट लगा। चौथी कैंडल ने अगले सपोर्ट को, जो हमारा सपोर्ट था कल के लो का, उसको लगभग तोड़ दिया, उसकी नीचे क्लोजिंग दे दी। बस 15 मिनट का लो का जैसे लेवल टूटा, ये आपका 15 मिनट का लो था, हाई लो। जैसे ये लेवल टूटा, मार्केट ने क्लियर कट डायरेक्शन नीचे फिल्टर कर दी, ठीक है ना। यहीं पर हम अपना ट्रेड लगाते हैं, शॉर्ट ट्रेड पंच करते हैं। ये देखिए शॉर्ट ट्रेड ये लगाया हमने, ठीक है ना। और एसएल हमारा भाई देखिए कैंडल बड़ी है, 27 पॉइंट का। पहली कैंडल बड़ी, जब बड़ी कैंडल बनती है और बड़ी कैंडल पे हम एंट्री करते हैं तो लगभग 4-5 पॉइंट बफर लेके ही हम ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं 30 पॉइंट का लगभग एसएल ले लेते हैं क्योंकि कैंडल बड़ी थी, ठीक है। और 30 पॉइंट का एसएल लेने के बाद देख लेते हैं भाई मार्केट ने क्या दिया। मार्केट में जो मोमेंटम था, मार्केट ने लगभग आपको 1:2 दे दिया, ठीक है ना। और 1:2 दे भी दिया, और यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी थी। यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग इसलिए करनी थी क्योंकि भाई हमारा सपोर्ट भी लगभग 25,300 इसी जगह पे रखा है। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा था उस प्रॉफिट को हमें इस जगह पे बुक करना था। 1:2, जो कोई 1:8 ले पाया हुआ है, कोई 1:6 ले पाया है, कोई 1:2 के आसपास ले पाया, क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज था, तुरंत तेजी से टारगेट आ गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर तो ये पहली ट्रेड आपकी बनी। अगर इस ट्रेड को आप अदर इंडिकेटर से कंपेयर करते हो, ईएमए से भी अगर हम कंपेयर करते हो, देखिए 20 EMA की लाइन, पहली कैंडल नीचे आई, दूसरी कैंडल ने भी 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना। और अगर हम 15 मिनट के रूल फॉलो करते हैं तो तीसरी कैंडल के बाद चौथी कैंडल इसी जगह पे ट्रेड बन रही है, ईएमए ट्रेड भी, ठीक है ना। इसी जगह पर ईएमए ट्रेड भी बन रही है। अगर हम ईएमए ट्रेड हटा देते हैं, इंडिकेटर का वीवैप लगा लेते हैं, तो दोस्तों वीवैप के अकॉर्डिंग देखिए पहली कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, दूसरी कैंडल ने एग्जैक्ट नीचे क्लोजिंग दी, जिसकी जो क्लोजिंग है बड़ी कैंडल है, पावर कैंडल है, बट इसके सपोर्ट के पास रुक गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम या तो ट्रेड यहाँ पे ले लेते, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई खुलते ही पहले 10 मिनट के अंदर ट्रेड नहीं पंच कर सकते, कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि फिर वो हैबिट खराब होती है। इसीलिए हम जब यहाँ पे सेम इसी जगह पे इसमें भी ट्रेड बन रही है, अगर हम पूरा कंफर्मेशन ले लें तो इसी जगह यही ट्रेड, यहीं पे ब्रेकआउट ट्रेड बन रही है, यहीं पे हमारा 50% वाला रूल तो रूल लगेगा, यहीं पे हमारा वीवैप लग रहा है, यहीं पे हमारा ईएमए लग रहा है। मतलब हमारी ट्रेड हर तरीके से सही थी। सारे इंडिकेटर ने स्टेट को पास कर दिया था, सारे इंडिकेटर ने स्टेट को पास कर दिया था कि भाई ट्रेड यहीं बनेगी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ये हो गई ईएमए। एक ट्रेड दोस्तों और बनी है, जो लोग सेकंड ट्रेड करते हैं, फर्स्ट ट्रेड की तो कोई बात ही नहीं है। फर्स्ट ट्रेड ने तो सब कुछ बढ़िया किया और पहले में प्रॉफिट आ जाता, तो बहुत से लोग सेकंड ट्रेड प्रीफर कर लेते। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, ये एक सपोर्ट जोन है। मैंने बताया था 25,300 एक सपोर्ट जोन है, और 25,300 अगर सपोर्ट है तो इधर सपोर्ट पे अगर बाइंग आती है, अगर बाइंग आएगी तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके देखिए। मार्केट आई नीचे, मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे दो दो चीज़ें, या तो हम जितना टाइम स्पेंड किया इसका हाई लो मार्क कर लेते, इसका हाई लो ऐसे मार्क करके रख लेते, इसके हाई या लो पे काम कर लेते। अगर नीचे जाते तो नीचे को ट्रेड ले लेते, या ऊपर जाते तो ऊपर ऊपर ट्रेड ले। नीचे तो चलो नहीं लेते क्योंकि मार्केट में बड़ा मोमेंटम ले चुके थे, इतना बड़ा मोमेंटम नॉर्मली आता नहीं है। ऊपर के लिए ट्रेड जब से, क्योंकि ये सपोर्ट जोन था, यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल में, बस इसी कैंडल में हमारी ट्रेड बन रही थी, ट्रेड लगा लेते। लॉन्ग पोजीशन देखिए लगा लिया मैंने। और जब देखिए जब पावर कैंडल बन रही है, रिवर्सल आ गया, तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे हम यहीं पे, इसी जगह पे हम कहीं एसएल भी रख लेंगे अपना। एसएल हमारा कितना आ रहा है, एसएल हमारा करीब 26 पॉइंट का। टारगेट हमें क्या लेना है भाई, टारगेट हमको देखिए लेना था करीब 52 पॉइंट का, ठीक है ना। कितना लेना था, 52 पॉइंट का। 52 पॉइंट का टारगेट हमको लेना था।
ठीक है ना। लेकिन जो लोग 1:1 के आसपास, भाई देखिए यहाँ पर देखिए क्या कितना टाइम हो रहा था, यहाँ पे करीब 2:15 हो गया था। जो लोग यहाँ कहीं टारगेट बुक कर चुके हैं, अच्छी बात है। नहीं किसी ने टारगेट बुक किया तो भाई यहाँ पर जाते ही हम अपने एसएल को रेट कर देते हैं। और रेट करने के बाद देखिए मार्केट ही हमारी लगभग जो बंद हुई है कितने बजे, लगभग 3 बजे अगर हम प्रॉफिट बुकिंग करते तो 1:1 से ज़्यादा ही हम लेके निकल रहे होते, लगभग 40 पॉइंट लेके निकल रहे होते। और एक तो ये लॉजिक था, दूसरा लॉजिक आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे लगा सकते थे। तो भाई साफ साफ दिख रही है ट्रेंड लाइन आपको ये चली आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के जैसे ऊपर क्लोजिंग दीजिए, इस ट्रेंड लाइन के जैसे ऊपर क्लोजिंग है, इसी कैंडल पे क्लोजिंग आ गई, इसी कैंडल पे ट्रेड बन गई। ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन ही ट्रेड हो गई, ये आपकी ईएमए ट्रेड हो गई एज इट इज बिल्कुल, ये क्रॉस किया यहाँ पे ट्रेड बनी, और ये आपकी वीवेब की ट्रेड हो गई। वीवेब की ट्रेड थोड़ी सी ऊपर जाके बन रही है, लेकिन क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे टाइम आपका लगभग 1:15 बज जाएगा, तो या आप वीवेब फॉलो करते नीचे से, तो ये यहाँ पे ट्रेड आपकी बनती। मतलब हमारे लगभग देखिए जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं, अगर आप मल्टीपल चेक पॉइंट लगाना चाहते हो तो कम से कम 2 इंडिकेटर हमारे मैच करने चाहिए। तो 2 में देखा जाए तो हमारा ईएमए मैच कर गया, और हमारा ये ट्रेंड लाइन मैच कर गया। ठीक है ना, और सपोर्ट तो था ही हमारा, लगभग 3 इंडिकेटर मैच कर। ये दोस्तों हो गया आपका निफ्टी के दोनों लेवल। अब दोस्तों कल क्या हो सकता है भाई, कल क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, यही कर लेते हैं भाई, सीधी सी बात। ये लगा आपका आज का हाई, हाई आपका क्या आज का ये हाई है। ठीक है ना, और इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो भाई ये रिजेक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं मार्क कर देता हूँ अलग से, इसको पैरेलल चैनल से मार्क कर देता हूँ भाई, ताकि आप लोग को पता रहे। ये इसको मार्क कर देते हैं और इसको ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट बुलिश होगी। ठीक है ना दोस्तों, ये जो जगह है, इस जगह पे मार्केट अभी टाइम स्पेंड कर सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस जगह पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकती है। दिन पड़ेगा आपका मंडे को, जब ट्रेडिंग डे होगा। मंडे को तारीख पड़ेगी आपकी 22 सितंबर पड़ेगा, 22, हाँ 22 सितंबर पड़ेगा। चलिए 22 सितंबर। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, कैसे काम करना है भाई, कुछ नहीं, यहाँ पे हम एक बॉक्स लगा लेते हैं, इसके ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे और इसके नीचे हम शॉर्ट रहेंगे। ये हमने एक बॉक्स लगाया। ठीक, ये हमने बॉक्स लगाया, इसका ये जो एरिया रहेगा ये लगभग नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक है ना, ये जो एरिया रहेगा लगभग नो ट्रेड जोन रहेगा। हाँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, ठीक है ना, लॉन्ग एबव, लॉन्ग एबव 25,350, शॉर्ट बिलो, शॉर्ट बिलो 25,280, 25,280, मतलब लगभग इसके नीचे 25,300 कर लेते हैं भाई, 25,300 तो हमारा सपोर्ट था, इसके नीचे तोड़ के आता है तो हम इसको ट्रेड कर लेते हैं। बाकी सेटअप का वेट करेंगे भाई, 15 मिनट की पैड वेट करेंगे, और प्लस अपना सेटअप जो बन रहा हो उसका वेट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हवाई नहीं कूद जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा आ गया। बस ये लेवल हमको फॉलो करने हैं, किसके लिए, निफ्टी के लिए। सेम वही है भाई जो हमने कल लगाया था, इसके ऊपर लॉन्ग और इसके नीचे शॉर्ट, सेम वही, कोई नया नहीं है, कोई नया नहीं, बस इसी जोन पे हमें काम करना दोस्तों। ठीक है ना, इसको कैप्चर कर लेते हैं। चलिए अब लगा लेते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों क्या हुआ, बैंक निफ्टी में हमने कल लेवल दिए थे भाई 55,000 के नीचे तो हमें शॉर्ट, 55,500 नीचे तो हमें शॉर्ट करना ही करना है। 55,500 के नीचे अगर शॉर्ट करना चाहे तो ये कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दी कि 55,000 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, और जो पहली कैंडल बनी यहाँ पर, अगर ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से क्या सीन है भाई, 55,650 के ऊपर लॉन्ग करना था, तो 55,650 के ऊपर लॉन्ग का सीन तो कोई बनने, क्योंकि मार्केट खुलते नीचे आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, भाई 15 मिनट का हाई और लो तो हमने मार्क कर ही लिया,
और इसी के बाद चौथी कैंडल ने प्रॉपर यहाँ क्लोजिंग दे दी, चौथी कैंडल क्लोजिंग दे दी 55,541 पे। बहुत बड़ी बात थी, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है ना। तो दो तरीके थे भाई, या तो हम रिस्क ले लेते, रिस्क कैसे लेते, रिस्क हम लेते शॉर्ट, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मार्केट कितनी भी बड़ी रेंज दे सकती है, ये हमारा एसएल हो गया 80 पॉइंट का, और टारगेट हमारा रूल फॉलो करते हैं तो 1:2.3 का टारगेट आ रहा है। ठीक, 1:2.3 का टारगेट हमारा आ रहा है, ये तो साफ साफ टारगेट आ रहा है। अगर आप इस ट्रेड को गलती से छोड़ देते इस वजह से कि भाई यहाँ पे राउंड फिगर खड़ा है, राउंड फिगर के नीचे क्लोजिंग हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर ऊपर से मार्केट नीचे आए, देन एक डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न नेक लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है और सडन मार्केट फॉल कर देती है। अब यहाँ पर आप रिस्क लीजिए भाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडल बन रही है 113 पॉइंट की। जब बड़ी कैंडल बनती है, सिंगल कैंडल होती है, हम अपने एसएल को 20% तक कम कर सकते हैं। 113 पॉइंट कैंडल के सुबह हम करीब 90 पॉइंट ले आते हैं, हम खाली आपका विक को छोड़ देते हैं, बॉडी का एसएल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 90 पॉइंट का एसएल क्यों लिया भाई, एसएल तो भले ही पूरा ले लो, टारगेट इसके अकॉर्डिंग लेना हमें 90, 9 दुनिया 18, 180 पॉइंट आना चाहिए, 130 पॉइंट आया। ठीक है ना, अगर इस जगह से आप लेते तो वो 130 पॉइंट आया, लेकिन अगर आप निफ्टी वाला जो रूल हम रेगुलर फॉलो करते उसको फॉलो करते तो आपका टारगेट पूरा 1:2.3 आया। मैंने ये इसलिए बताया, बहुत सारे भाई यहाँ पर बोल सकते थे या उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया होगा, यूज किया होगा कि भाई 500 के नीचे तोड़ेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। उनका लॉजिक भी गलत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता। लेकिन जब सुबह ही इमीडिएट मोमेंटम आ गया, आपने देखा हो जो इंडिया वेक्स कल 9.88 चला गया था, आज 9.75 तक जाके सडन इंडिया वेक्स 10 के ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ नया होने वाला था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है ना, तो हमारा लॉजिक यहीं पे बनना था, यहीं पे हमारी ट्रेड बनी, 1:2.3 के ट्रेड का प्रॉफिट हमारा आ गया। ठीक है ना। और दोस्तों अगर कोई दूसरी ट्रेड यहाँ पे बनाने की कोशिश करता, दूसरी ट्रेड दोस्तों जो लोग करते हैं उन्हीं को करना चाहिए, और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। दूसरी ट्रेड कोई बनाने की कोशिश करता, भाई देखिए ट्रेंड लाइन लगाते तो अब यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन आ रहा है, अब ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्लोजिंग आने के बाद देखिए अब कितना बज रहा था, 2:15 हो रहा था, 2:15 हो रहा था। यहाँ पर अगर कोई ट्रेड लेता तो भाई सीधी सी बात इस जगह पर ट्रेड लेता, ये आपका एसएल होता और टारगेट आपका ये होता। 1:1 उसने दिया, 1:1 लगाते आती रेटो डाल देता, आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं निकलता। ये तो हो गई आपकी ट्रेड इसके अकॉर्डिंग। ईएमए ट्रेड भी हमारी ऐसे बनती, मैं ईएमए भी चेक करा, ये देखिए ईएमए की ट्रेड भी मार्केट ऊपर से नीचे आई, रिटेस्ट किया, नीचे आई, यहाँ पर ट्रेड बन रही है। अगर प्रॉपर रिवर्सल चाहिए तो यहाँ प्रॉपर रिवर्सल हो गया, फिर इसने यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ पर ट्रेड बन रही है ईएमए की ट्रेड भी। नीचे से भी ईएमए की ट्रेड ये बनी, देन उसके बाद ये कैंडल एक पावर कैंडल बनी, इस पे एंट्री बन रही है। तो ये हो गई आपकी ईएमए में सारी चीजें। जो लोग कहते हैं नहीं सर मुझे इसी पे काम करना है, मुझे इंडिकेटर पे काम करना है, मुझे ऐसा, मैं सबके लिए सब कुछ बताता हूँ। ठीक है ना, इतना लंबा कोई वीडियो नहीं बनाता है। फिर पहली चीज, पहले इसमें भी देखिए वीवेब पे भी यही हुआ, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल बनी, पुल बैक, ये पुल बैक हुआ, देन पुल बैक पे रिटेस्ट होकर यहाँ पे कैंडल, इसी जगह पे ट्रेड बन रही है जहां पर ट्रेड बनना चाहिए। 60 इंटू 186, 36 यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो ये वी वेब के हिसाब से तो 70 पॉइंट का एसएल बन रहा है करीब, और टारगेट आपका देखिए कितना बन रहा है 721, तो ना मतलब 1:2.5 की ट्रेड बनी है। ठीक है ना, लेकिन हालांकि लेना तो हमें उतना ही है। चलिए ये हो गया लेवल का, छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं भाई कल के लेवल लगा ले, कल क्या हो सकता है। ये हमारा लो लग गया, साफ सुथरा, बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना है इसको। ठीक है ना, इसको उठा के यहाँ लगा लेंगे, क्योंकि ऊपर से मार्केट आई, यहाँ सपोर्ट लिया, बाउंस किया, देन सपोर्ट लिया, देन बाउंस कर गया, उसके फिर इसी जगह पे आपके सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को उसने तोड़ दिया, तोड़ के नीचे आ गई। अब यही सपोर्ट अब फिर से रेजिस्टेंस बन गया, इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट, साफ सुथरा, कुछ नया नहीं करना है भाई। ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, बस आप लोग सीखने की कोशिश तो करो। ठीक है ना, चलिए क्या डेट होगी, 22 तारीख, 22 तारीख। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, यही 500 वाला जोन फिर से क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, यहां पर यही 500 वाला जोन रेजिस्टेंस बन गया फिर से। लॉन्ग एबव, ये हटा देते हैं, लॉन्ग एबव 500, 55,500, और शॉर्ट बिलो
55,350, 55,350। मतलब अभी भी हम शॉर्ट जोन पे ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना। 55,350, 55,350 जो हमने बोला है ये एग्रेसिव शॉर्ट के लिए है। यहाँ पर भी आपको अगर यहाँ कहीं रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो पैसे सेटअप बनने के अकॉर्डिंग, और मार्केट नीचे तक का आपको वो दिखाएगा, ठीक है ना। और ये जो जोन है, ये जो जोन है जिसमें 20 EMA और 200 EMA दोनों एक दूसरे को हक करके चल रही है, ये एक तरह का साइडवेज जोन है। इसी साइडवेज जोन की वजह से हमने यहाँ पर ये बॉक्स बनाया, इसी साइडवेज जोन की वजह से हमने बॉक्स बनाया हुआ, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों हो गया आपका बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। 55,500, 350, ठीक है। सेंसेक्स पे आ जाते हैं फटाफट। सेंसेक्स पे देखते हैं भाई क्या हुआ। सेंसेक्स पे देखिए क्या हुआ, सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, जो लेवल लगाए थे कैसे काम के। लॉन्ग एबव 82,900, भाई 82,900 के ऊपर लॉन्ग करना था। पहली कैंडल ने ही मार्केट को 82,800 पे लाके खड़ा कर दिया, मतलब मार्केट नीचे जा सकती है। ये हमारा सपोर्ट जोन था, जैसा कि हमने बताया 82,700 के नीचे हमें शॉर्ट करना था। और तीसरी कैंडल ने, पहली दूसरी तीसरी ने सपोर्ट लिया, चौथी ने सपोर्ट तोड़ दिया। बस यही जोन था दोस्तों शॉर्ट करने के लिए। ये रहा जोन, ये रहा आपका 100 पॉइंट का एसएल, और ये रहा आपका टारगेट 1:2 पॉइंट्स से ज़्यादा मिला है, ठीक है ना। ये तो हो गए डाउन साइड की ट्रेड, ठीक। अब लॉन्ग की बात कर लेते हैं, लॉन्ग की ट्रेड कैसे बनी। लॉन्ग की ट्रेड जो लोग करते हैं वही उन्हीं के लिए बताऊंगा, और जो नहीं करते वो ना करें, ज़्यादा बेहतर। ये देखिए, जैसे ही मार्केट ने इस जगह क्लोजिंग दी, हमारा ट्रेड बन गया, हल्का सा यहाँ पे पुल बैक गया, रिटेस्ट भी हो गया, बस इसी जगह पे ट्रेड बनती है। इसी एसएल के लिए 33 पॉइंट टारगेट देखिए, 1:3 का टारगेट आया, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे काम करते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे काम करते हैं। हाँ भाई चलो वो भी बता देता हूँ, ईएमए पे ट्रेड बनी कि नहीं बनी, देखिए। ईएमए लगा लेते हैं 20 EMA के बाद ये क्लोजिंग हुई, ये आया, ये टेस्ट हुआ 15 मिनट के रूल के साथ ट्रेड बन गई। यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं लेते, जब प्राइस 20 EMA को टेस्ट करता है यहाँ से ऊपर जाता, फिर यहाँ आता, यहाँ से ट्रेड लेते तो भाई यहाँ से फिर आपको 1:1 ही मिल पाता। जो लोग इसको इतना दूर का टेस्ट, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी चल चुकी होती है, तो 1:1 ही फिर लेने की कोशिश की। कोई 400 पॉइंट मार्केट ऊपर से लो आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेड लिया, ये हम इसको लॉक कर देते हैं। अब ये वीवेब खोल देते हैं, वीवेब की ट्रेड, सॉरी इसमें वीवेब नहीं चल रहा है, देख लूंगा क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे काम करते हैं। अब चलिए कल के लिए लेवल, कल के लिए कैसे लेवल लगाएंगे भाई। ये जो हमारा सपोर्ट था अब वो बन गया है क्या, रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट था वो बन गया है रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये बन गया हमारा क्या, सपोर्ट, और ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। चाहे बॉक्स लगा लो, ठीक है ना। यहाँ का लेवल हाई नहीं लगा रहे भाई, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है ना भाई। ये तो सबको पता है कि 83,000 के ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग हो जाएंगे, ये सबको पता है। अब लॉन्ग की जगह जो है चेंज हो चुकी है। लॉन्ग कहाँ होना है, जो शॉर्ट का रेस जगह थी उसके ऊपर हमें शॉर्ट लॉन्ग होना है, ये रहा। ठीक, इसको ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है ना। मतलब 82,700 के ऊपर हमें अब लॉन्ग होना है, लॉन्ग 82,700, 82,700। और शॉर्ट होना है हमको, शॉर्ट बिलो 82,500 लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकी लेवल आप फॉलो कर लीजिएगा, 82,500, 500, 82,500, ठीक है ना। चलो 82,500 लग गया, बाकी एज लगा लेते हैं, कोई नया चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। डे हाई यहाँ पे रख देते हैं भाई, डे हाई का जिसको लग रहा हो कि भाई नहीं लगाया अभी, इसको 22 कर देते हैं, इसको 22 कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये हमारे लेवल्स लग गए, इसको उठा के डाल देते हैं। ये हमारे लेवल लग गए किसके लिए, सेंसेक्स के लिए। इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। 22,700 के ऊपर लॉन्ग करना है, 500 के नीचे शॉर्ट करना है। ये जोन साइडवेज जोन है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर हो गया।
ठीक है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस कीजिए। किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़ी या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी या ट्रेडिंग से जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज आप एट रैंडम लेना चाहते हो, किसी भी समय कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हो, तो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज चालू है, जिसमें हम सिर्फ 299 का चार्ज करते हैं। किसी भी स्टॉक्स के लेवल लेने हो, किसी का भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, या बाइंग जोन या सेलिंग जोन आपको जानना हो, या इन्वेस्टमेंट करना हो, या किसी भी तरह कोई भी जानकारी हो, 299 की सर्विसेज पे हम आपको 20 मिनट का इंडिविजुअल सेशन देते हैं। सिर्फ 20 मिनट का आपको इंडिविजुअल सेशन देते हैं, जिसमें आप अपनी जो भी क्वेरी है उसका समाधान ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसको प्रैक्टिस कीजिए। किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं।